हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम लोग सीरीज के अंतर्गत हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिस्कशन की, और जिसमें हमारे दो दोस्त नितिन और एक अमित जी, वो लोग साथ में रहेंगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक पे। और इस डिस्कशन का आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं। तो विलंब ना करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ढंग से संबंधित रहने वाला है। बहुत ढंग से कम्युनिकेशन से वो आपके फिंगरटिप्स होने चाहिए। और हम प्रश्न पूछेंगे और ये लोग उत्तर देंगे। इस तरह से हम लोगों का चलेगा सेट। प्रश्न के साथ तो प्रश्न पूछते जाएंगे, आपको उत्तर देना होगा। तो क्या आपको तैयार है प्रश्न का उत्तर देने के लिए? जी सर। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? विश्व बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल। नेपाल की राजधानी वर्तमान में क्या है? काठमांडू। काठमांडू में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? यस सर। नाम? सार। सार 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 का मुख्यालय है। सर। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका। ढाका ढाका ढाका। ये दिमाग में होना चाहिए कि जैसे ही सार का आया, इतना सोचना पड़ रहा है काठमांडू में है या नहीं। जब तक ये दिमाग में नहीं आ जाएगा तब तक यूनिवर्सिटी की चीजें नहीं आएंगी। इस क्लास के डिस्कशन का यही है कि हमें छोटी चीजें याद रहे कि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि किसका सार और कहाँ है। बिमस्टेक में कंफ्यूज होता है वैसे। सार किसी ने तो सार से लिखा है काठमांडू, बिमस्टेक में ट है ढाका, बिमस्टेक में ट है ढाका। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई है? 1987। 1997। 6 जून 1997। देखते हैं गुजरात में कौन कौन से थे? वेस्ट बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका और थाईलैंड। म्यांमार इसमें कब जुड़ता है? नेपाल 2004 में 2004। नेपाल भूटान तो 2004 में बढ़ गया। हाँ, और 1997 दिसंबर में ही हाँ 1997 में होता है म्यांमार। तो दिसंबर 1997 में जिसमें जुड़ता है कौन? म्यांमार। म्यांमार जुड़ता है। इसका नाम हो जाता है बिम्स। क्या होता है? बिम्स होता है। 2004 में इसमें कौन से दो देश जुड़ते हैं? नेपाल और भूटान। जितना पूछा जाए उसका उतना ही आंसर। ये इंटरव्यू में बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से गलत हो जाएगा। तो 2004 में कौन से देश जुड़े हैं? नेपाल होता है। नेपाल और भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। भूटान में भारत सरकार के द्वारा कुछ जलविद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उनका नाम क्या है? संकोच, संकोच है, ताला है, ताला है, चूफा है और मगदेचु है। मंगदेचु है। संता चूमा। संता चूमा इसका कोड आप लोगों को बताया था। संता चूमा, संकोच, ताला, उसके बाद चूम से चूफा और मंगदेच, ये जलविद्युत परियोजनाएं हैं। भूटान के साथ भारत का जो एक संधि है, मैत्री समझौता कब हुआ था? भूटान भारत मैत्री समझौता कब हुआ था? वर्ष 1950। कब हुआ था? 1950 में भूटान भारत मैत्री समझौता हुआ था, जिसमें यह था कि भारत जो है भूटान का सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले। अगर आपके ऊपर किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई आपदा आती है, कोई आक्रमण होता है, रिसेप्शन होता है, तो हम क्या करेंगे? आपकी सुरक्षा के लिए तैयार होंगे। इसीलिए डोकलाम जो विवाद हुआ था भारत चीन और थाईलैंड इसके बीच, भारत चीन और थाईलैंड के बीच डोकलाम विवाद हुआ था। तो उसमें भारत की सेना डोकलाम में जाकर 2 से 3 महीने तक लगातार वहां पर भूटान की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। डोकलाम जो है भारत चीन और भूटान के ट्राइबल पर। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं भूटान में भी बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं होता है, वहाँ पर मठ भी है बौद्ध धर्म के संबंध। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित इसको आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो महात्मा बुद्ध जी थे, भगवान बुद्ध, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? बहुत महामाया। महामाया। सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? महामाया था। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। सुद्धोधन। किस गणराज्य से थे? सुद्धोधन साठ साठ गणराज्य कपिलवस्तु। साठ गणराज्य कपिलवस्तु से। और इनकी माँ जो महामाया थी, किस गणराज्य से थी? होली। होली गणराज्य से थी।
इनके जन्म के कितने दिन बाद इनकी माता इनको छोड़ के चली गई? 7 7वें दिन चली गई थी। इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया इनकी था? मौसी इनकी मौसी इनकी मौसी प्रजापति 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 गौतम गौतमी के द्वारा किया। जब ये इनकी माँ छोड़ के चली गई, इनकी शादी किससे होती है? यशोधरा यशोधरा से। 16 साल 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनकी शादी होती है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल थोड़ा फील बोलिए, खाना खा के आए। राहुल हाँ, इनके जीवन पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बहुत सारे लोगों ने लिखी है। एक अंग्रेजी में लिखी गई है, द लाइट ऑफ एशिया। उसके लेखक कौन है? एडविन अर्नोल्ड एडविन अर्नोल्ड। कौन है? एडविन अर्नोल्ड महाप्रजा गौतमी ने जिनको पालन पोषण किया, वो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी महिला है। किसके कहने पर भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी? किसके कहने पर ऐसा किया था? उन्होंने अपने बहुत प्यारे शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने किया था कि आप महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दीजिए। और पहली महिला जो बौद्ध भिक्षुणी बनी कौन बनती है? प्रजापति गौतम क्या इनकी पत्नी बौद्ध संघ में शामिल थी? जी इनकी पत्नी भी बौद्ध संघ में शामिल थी। और जब ये घर से निकलते हैं, इस क्रिया को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण जो एडविन अर्नोल्ड ने पुस्तक लिखी है, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया उनके जीवन पर आधारित है। अगर प्रश्न आ जाए कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। जब ये अपने जीवन काल में राज्य दर्शन के लिए निकलते हैं, तो क्या क्या 4 चीजें देखती हैं? एक तो वृद्ध व्यक्ति और एक शव देखते हैं और फिर एक सन्यासी देखते हैं और एक बीमार 4 लोगों को देखते हैं, बूढ़ा, बीमार, सौ, सन्यासी। बूढ़ा, बीमार, सौ, सन्यासी। बूढ़ा, बीमार, सौ, सन्यासी। बूढ़ा, बीमार, सौ, सन्यासी। कब इन्होंने गृह त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में। गृह से त्यागने का जो प्रतीक है बौद्ध धर्म में किसे दिखाया जाता है? घोड़े से दिखाते हैं। जब इनका जन्म हुआ था, जन्म को किसके माध्यम से दिखाते हैं? लोटस होता है। जब ये गर्भ में आए थे तो क्या कहा जाता है? हाथी। यौवन अवस्था, इनकी युवा अवस्था को सांड को दिखाते हैं। जब इनका गृह त्याग जो घोड़ा है, इसके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति है, फिर वृक्ष के नीचे होगी पीपल वृक्ष के नीचे, किसी बोधि वृक्ष। ठीक है, अगर वृक्ष पूछेगा तो हमें क्या लगाना है? पीपल लगा। वो सब ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष। हाँ, बोधि वृक्ष उसके बाद कहा गया, क्योंकि ये बोधिसत्व होगा। इनकी जो समृद्धि है, बौद्ध धर्म में समृद्धि का प्रतीक किसे कहते हैं? सिर। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सारनाथ हुआ था। जो ज्ञान दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो ज्ञान दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, निर्वाण की प्राप्ति किससे संबंधित है? इसका चिन्ह क्या है? पदचिन्ह। निर्वाण प्राप्ति किससे संबंधित है? पदचिन्ह। हिंदू धर्म में जो पादुका की पूजा है, 2 जगहों पर पढ़ी जाती है। कौन सी 2 जगहों पर पादुका पूजा पढ़ी जाती है? हिंदू धर्म में जो पादुका पूजा है, कहाँ पढ़ी जाती है? एक तो वैष्णो देवी की जब यात्रा करते हैं, जब कटरा जाते हैं, माँ वैष्णो देवी का जो चरण पादुका है, वहाँ पे पादुका पूजा होती है वैष्णो देवी का। हाँ, दूसरा भगवान राम के प्रसंग में जब आता है, भगवान राम की जब पादुका रखकर भरत जी ने अयोध्या में शासन किया। ये पता होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की है? तुलसीदास ने। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने की है। रामायण वो की संस्कृत में लिखा गया है, उसके रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास ही। रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के केशवदास। केशवदास। कौन है? केशवदास। तमिल रामायण किसने लिखी है?
तमिलनाडु तो वो तिरुवल्लुवर नहीं, कम्बन ने लिखी। किसने लिखी है? कम्बन ने लिखी है, जिसको कहते हैं कम्बकी रामायण। क्या कहते हैं? कम्बकी रामायण भी कहते हैं। ठीक है, कम्बकी रामायण कहते हैं। बार्बक शाह के समय में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ था, किसने किया था? बार्बक शाह के समय में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ था, किसने किया था? कृंतिवास। कृंतिवास का नाम आप लोगों ने सुना था? कृंतिवास, ठीक है, कृंतिवास है, ठीक। एक बार देख लिया जाए, बार्बक शाह के समय में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद। रामचरित मानस से रिलेटेड फैक्ट ये कहा जाता है कि इसकी तुलसीदास जी ने वाराणसी में संकट मोचन में बैठ के इसकी उठा था। ऐसे मतलब बोला जाता है वहाँ पर कि हनुमान जी ने सब उनको आके कहानी बताई थी और वो वहाँ से संकट मोचन में इसका पूरा मतलब थे। लेखन कार्य कहाँ हुआ है? हाँ, कृंतिवास ने किया, ठीक है। कृंतिवास बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया है? कृंतिवास ने किया है रामायण, ठीक है। रामायण भारत का क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। भारत के जो महाकाव्य आते हैं, रामायण, महाभारत और महाकाव्य है। इसके अलावा बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन जो धार्मिक माने जाते हैं कौन है? रामायण और महाभारत। कालिदास ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं, इनकी रचनाओं को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। कालिदास की रचना के बारे में आप लोगों को बताया गया था एक कोड। क्या कोड है? रघु कुमार ऋतु मेघ, रघु कुमार ऋतु मेघ माल विकास ज्ञान। रघु कुमार ऋतु मेघ में माल विकास संग ज्ञान। कालिदास जी कह गए गुप्त काल है महान। हम जैसे बोलिए, रघु कुमार ऋतु मेघ में माल विकास ज्ञान। कालिदास जी कह गए गुप्त काल है महान। कालिदास जी गुप्त काल के रचनाकार हैं। पहला प्रश्न आ गया, कालिदास का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। कालिदास ने जो रचनाएं लिखी हैं, पहला है रघुवंश। रघु का मतलब क्या हो गया? रघुवंश। कुमार का मतलब क्या होगा? कुमार संभव। क्या होगा? संभव। मेघदूतम, मेघ का मतलब क्या हो गया? मेघदूतम। रघु कुमार ऋतु संहारम, रघुवंशम कुमार संभवम, उसके बाद ऋतु संहारम मेघदूतम। रघु कुमार ऋतु मेघ में मालविका ने मित्रम इनकी एक रचना है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। अग्निमित्र है, ये किससे संबंधित है? अग्निमित्र कौन से संबंधित है? शुंग वंश का नाम आप लोगों ने सुना है, पुष्यमित्र संघ का नाम सुना है, वसुमित्र का नाम सुना है, और उसी में अग्निमित्र आते हैं। इसी में कौन आते हैं? अग्निमित्र आते हैं, पुष्यभूति वंश से। तो मालविका और अग्निमित्र की जो कहानी है किससे संबंधित है? पुष्यभूति वंश। किससे है? पुष्यभूति वंश, ठीक है। पुष्यभूति नहीं, पुष्यभूति नहीं होता है, शुंग वंश। शुंग वंश कौन हो जाएगा? शुंग वंश। तो शुंग वंश पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन आ जाएंगे, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन आएंगे, ठीक है। दूसरा कोड बनेगा। तो जो पुष्यमित्र शुंग है, इनके समय में इनके एक राज्यपाल थे धनदेव। कौन थे? धनदेव। नाम क्या है? धनदेव। कोड क्या है? पुष्यमित्र कोड क्या होगा? PAV। अगर अंग्रेजी पाव याद रखो, पाव की बातें हैं, PAV क्या जाएगा? अग्निमित्र किससे आ गए? शुंग वंश। ठीक है। और पुष्यमित्र जो थे, इनके एक राज्यपाल थे धनदेव। कौन थे? धनदेव को धन मिला तो अयोध्या में चले गए स्तूप बनवाने। क्या बनवाने चले गए? तो प्रश्न आता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में किस राज्यपाल ने अयोध्या में एक शिलालेख या फिर एक
इसको बनवाया हुआ है शिलालेख। इसका है धनदेव का है। इसका है धनदेव का। तीसरा से संबंधित है पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र से है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी नाम सब आएंगे इधर, पुष्यमित्र वसुमित्र सबका। ठीक है, तो हम लोगों ने एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक और इनके जीवन को संबंधित चीजों को देख लिया, पश्चिमी को देख लिया। तो मृत्यु है, बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और जो महापरिनिर्वाण है उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्तूप से। इसे कहते हैं स्तूप से करते हैं। इसे कहते हैं स्तूप से करते। अभी हाल ही में एक प्रश्न भी आया था कि भारत दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? सबसे ऊंचा कौन सा था? केसरिया। कौन था? केसरिया। जैसे कि बहुत सारे तथ्यों में बोरोबुदुर इंडोनेशिया का दे रखा है, लेकिन जो सबसे ऊंचा अभी तक का साक्ष्य मिला है वो क्या है? केसरिया है। आयोग क्या मानता है, लेकिन फिलहाल की आयोग ने केसरिया माना है। हमें केसरिया याद करके सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? केसरिया। केसरिया स्तूप कहाँ पर है? बिहार। केसरिया स्तूप कहाँ पर है? बिहार। केसरिया स्तूप कहाँ पर है? बिहार। सांची का स्तूप कहाँ पर है? एमपी में है। किस जिले में है? रायसेन जिले में। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। इसके अलावा सारनाथ का स्तूप है, कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में है। सारनाथ वाराणसी में। यहाँ पर हिरण का क्या है? पार्क है, हिरण पार्क है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मृगधाम। क्या कहते हैं? मृगधाम। या ऋषि पत्तन भी इसी का नाम है, यानी भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपयोग किया था सारनाथ में, ऋषि पत्तन मृगधाम। सारनाथ बड़े एरिया का नाम है, ऋषि पत्तन जहाँ पर ऋषि लोग बैठे थे, और मृगधाम जो है जहाँ पर मृग उसको रहते मृगधाम। ठीक है, उसके बाद भरसपू स्तूप हम लोगों ने पढ़ा है, भरभूत स्तूप। वो कहाँ पर है? भरभूत स्तूप कहाँ पर है? सतना में। कहाँ पर है? एमपी में। इसी स्तूप को पुष्यमित्र स्तूप ने बनवाया। इसने बनवाया है, इसे पक्का करवाया। पहले लकड़ी का था, क्या किया? पक्का करवाया। ठीक है, साराम और भरसपू। साराम चाची की स्तूप भी पहले लकड़ी का था, उसे पत्थर से सजाने का काम किसने किया है? और भरभूत स्तूप को भी पुष्यमित्र ने क्या किया है? निर्माण नहीं, उसका मतलब रिनोवेशन का काम कराया है, रिनोवेशन पे काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में धामेक स्तूप है। हाँ, धमेक स्तूप है। वाराणसी में सारनाथ में स्तूप है, उसका नाम धमेक। क्या है? धमेक है। जबकि श्रावस्ती में कौन सा स्तूप है? श्रावस्ती में सहेत महल। कौन सा है? सहेत महल कहाँ पर है? सहेत महल कहाँ पर है? सहेत महल कहाँ पर है? हमेर कहाँ पर है? वाराणसी। सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ। हमेर कहाँ पर है? भरभूत स्तूप बता ही दिया, केसरिया स्तूप बता ही दिया, बोरोबुदुर स्तूप बता ही दिया। बोरोबुदुर कहाँ पर है? इंडोनेशिया। बोरोबुदुर कहाँ पर है? इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का अर्थ होता, निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण का क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति या जीवन मरण चक्र से मुक्त। जीवन मरण चक्र से क्या जाना? मुक्त हो जाना, या दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना क्या है? ये जीवन मरण चक्र से मुक्ति है, निर्वाण की प्राप्ति। यह जीवन में संभव है, यानी जीते जी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन महापरिनिर्वाण कैसे प्राप्त होगा? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर किस गणराज्य से था? कुशीनगर जो गणराज्य था, किस गणराज्य में था? कुशीनगर किस गणराज्य का हिस्सा था? मल्ल। कौन सा था? कुशीनगर की राजधानी। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। एक और राजधानी इसकी थी पावा। पावा में किसको निर्वाण प्राप्त हुआ था? मतलब किसको प्राप्त हुआ था पावा में? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अगर हम देखें तो बुद्ध और महावीर स्वामी ने लगभग क्या है? समय की समानता है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन समय की समानता है। उसी नगर में बुद्ध को कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो रही है, जबकि केवल की प्राप्ति किसको हो रही है? महावीर स्वामी को। कहाँ हो रही है? पावा में। इसका कोड था मपूपा। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी
कुशीनगर और पावा। पावा कुशीनारा और पावा मलकराज की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावा। एक और आप लोग मत्स्य याद रखिए कि मत्स्य से मतलब होता है मत्स्य जनपद, महाजनपद। मत्स्य जो महाजनपद था वो विराटनगर उसकी राजधानी राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और मत्स्य महाजनपद किस राज्य में है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान राजस्थान। राजस्थान। जो 8 महाजनपद है उत्तर प्रदेश, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है? 8 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं? 8 8 महाजनपदों का नाम? कौन बताया था ये? काम बचे काम बचे सुपा सुपा को पूर्व। काम बचे सुपा सुपा को को पूर्व। पूर्व। काम यानी काशी। काशी म मल मल काम व वाह वत्स हो जाएगा, वत्स वंश वत्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चे चेदी जेदी। चेदी। उसके बाद काम बचे काम बचे सुपा सुपा। तुलसेन तुलसेन हो जाएगा, तुलसेन। तुलसेन। उसके बाद फास क्या हो जाएगा? पांचाल पांचाल पांचाल। पो से क्या हो जाएगा? कोसल और पूर्व से क्या हो जाएगा? पूर्व। जैसे एक बार काव्य काम का से हो जाएगा काशी। 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 म से वहाँ से हो जाएगा मल। व से वहाँ से हो जाएगा वत्स वत्स या वज्जी भी इसी को कहते हैं। वज्जी। ठीक है। इसके बाद बचे बचे चे से चे से चेदी, सु से सुरसेन। सुरसेन, फिर म से वैसे काम बचे काम सुपा बचे को सुपा सुपा पास से पांचाल। पांचाल। ठीक है, पांचाल। उसके बाद कोसल को से कोसल कोसल, पुर से पूर्व कुरुक्षेत्र। ये तो हो गया हमारे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा मगध महाजनपद था। कौन सा था? मगध मगध। बिहार का था। अंग कहाँ था? अंग अंग बिहार बिहार। और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर बॉर्डर। अंग है। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा। क्या थी? चंपा। 10 हो गया। कितना हो गया? 10। इसके बाद एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अस्मक। अस्मक कोटम जिसकी राजधानी है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में था। कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। 12वां मत्स्य याद रखिए कहाँ पर हो जाएगा? विराटनगर। राजस्थान। राजस्थान। कहाँ पर? मत्स्य कहाँ मत्स्य पर? विराटनगर विराटनगर राजस्थान। राजस्थान। 8 उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? काम बचे सुपा को पूरा काशी हो जाएगा काशी। काशी। फिर मल। माँ से मल्ल हो जाएगा। काम बचे वत्स से हो जाएगा वत्स। वत्स हो जाएगा। चे चे से से चेदी। चेदी हो जाएगा। बचे सू से हो जाएगा सुरसेन। काम बचे सुपा। पास से हो जाएगा पांचाल। पांचाल। को से हो जाएगा कोसल और कोसल। पूर्व से कुरुक्षेत्र। 8 हो गया। 9वां कौन सा बताया? नवा बताया कि मगध। मगध 9वां बिहार कौन सा में। बताया? मगध बताया, बिहार में। बिहार में 11वां क्या बताया? वो 11वां पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर अंग। अंग। कौन सा बताया? अंग अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा थी। और उसके बाद क्या बताया? अंग के बाद बताया वो पोतन जिसकी राजधानी है अस्मक। अस्मक से दक्षिण भारत। अस्मक का है दक्षिण भारत। अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन या पोतन। प्रतिष्ठान। क्या है? प्रतिष्ठान। पोतन या प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। उसके बाद हम लोगों ने अगले बात अस्मक के बाद क्या बताया? राजस्थान जो क्या था अमित जी? मत्स्य। मत्स्य। क्या था? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराट। हम लोगों ने 12 पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? 12 12। और अवंती अवंती माहिष्मती मूवी का नाम बाहुबली। बाहुबली। तो अवंती माहिष्मती बासमती बाहुबली। अवंती माहिष्मती बासमती बाहुबली। बाहुबली। 13वां हो गया। 13 महाजनपद हो गए। हाँ। कब फिर सुनेंगे 13वां महाजनपद। ठीक है। तो 13वां क्या बताया? अवंती। अवंती। क्या है? अवंती। बासमती इसके बाद माहिष्मती है। ये कहाँ पर है? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश उज्जैन। उज्जैन। तो अभी जो हम लोगों ने 16 महाजनपदों में से 13 महाजनपद पढ़े तो कितने राज्यों में से मिल रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश हो गया, हाँ। एक बिहार हो गया, हाँ। और एक बिहार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे हो गया, हाँ। एक राजस्थान हो गया, हाँ। एक एमपी हो गया और एक दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हो गए। ठीक है। इसके बाद चलते हैं गांधार। कहाँ चलते हैं? गांधार। गांधार जो कि पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला। तो भारत के बाहर कौन सा महाजनपद है? वर्तमान भारत के बाहर कौन सा महाजनपद? गांधार। गांधार। गांधार का क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला है। इसके अलावा एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में नहीं था। अफगानिस्तान में नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने कितना पढ़ लिया? 14 होगा। 2 बचा हुआ है। 2 बचा हुआ है।
दो में से बचा हुआ है जो कौन कौन सा बचा हुआ है? एक कम्बोज बचा हुआ है। कौन सा बचा है? कम्बोज। कम्बोज। तो कम्बोज जो होता है कहाँ है? कम्बोज कहाँ है? कम्बोज कहाँ? कहाँ? हाटक। इसकी राजधानी क्या है? हाटक। हाटक। कम्बोज कहाँ है? क से कम्बोज, हा हा से से हाटक। हाटक। क से कम्बोज, हा हा से से हाटक। कम्बोज हाटक। कम्बोज हाटक। और ये है कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर। जो राजौरी इलाका है कश्मीर का, वहां पर है कम्बोज। कम्बोज। कम्बोज कश्मीर हाटक। हाटक। हाटक क्या है? राजधानी। राजधानी। इसके बाद कितना हो गया? 15। 15। कितना हो गया? 15। बचा कौन सा? 16। 16। 16वां कौन सा बचा हुआ है? वज्जी। वज्जी। कौन सा बचा हुआ है? वज्जी। वज्जी भी बिहार के वैशाली में। बिहार के वैशाली। 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में है। 3 कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में है। बिहार में कौन कौन से हैं? वज्जी, वज्जी, मगध मगध और अंग। अंग। वज्जी, मगध, अंग। वज्जी, मगध, अंग। 3 कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार में। एक कहाँ पर है? एमपी में है। MP में। अवंती। अवंती। एमपी में कौन सा है? अवंती है। एमपी में कौन सा है? अवंती है। उसके बाद जो अस्मक है वो कहाँ पर है? अस्मक महाराष्ट्र में। में। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अस्मक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राजस्थान में एक है। एक। कौन सा है? मत्स्य। मत्स्य है। कौन सा है? मत्स्य है। उसके बाद पाकिस्तान में कौन सा है? गांधार। गांधार। कौन सा है? गांधार। गांधार। कश्मीर में कौन सा है? कश्मीर में है वज्जी। कश्मीर में है कम्बोज। कम्बोज। कश्मीर में कौन सा है? कम्बोज। कश्मीर में कौन सा है? कम्बोज। तो 16 के 16 महाजनपद याद हो जाएंगे मैप से। हम एक बार बोलते हैं, फिर सुनेंगे मैप के साथ। काम बचे सुपा को। काम बचे सुपा को। ठीक है। काम बचे सुपा को। काशी, काशी, मल्ल, मल्ल, उसके बाद वत्स, वत्स, उसके बाद चेदी, चेदी, उसके बाद सुरसेन, बचे काम बचे सुपा सुरसेन, सुरसेन, उसके बाद पांचाल, कोसे, कोसल, फिर कुरुक्षेत्र, उसके बाद बिहार चलते हैं। बिहार में 3 है। मगध, वज्जी, वज्जी, मगध मगध और अंग। अंग। वज्जी, मगध, अंग। फिर चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है? अवंती। अवंती कौन सा है? अवंती है। उसके बाद दक्षिण भारत महाराष्ट्र चलते हैं। वहां पर कौन सा है? एक ही है वहां पे कौन सा है? अस्मक। कौन सा है? अस्मक। कौन सा है? अस्मक। ऊपर आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा है? मत्स्य है। मत्स्य है। राजस्थान में कौन सा है? मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। इसके बाद कश्मीर चलते हैं। कश्मीर में कौन सा? कम्बोज है। कम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक। कम्बोज की राजधानी क्या है? हाटक। हाटक है। उसके बाद चलते हैं पाकिस्तान। वहाँ पे कौन सा है? गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। हम लोगों ने काम बचे सुपा को तो पढ़ लिया, उसकी राजधानी नहीं देखी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी। काशी की राजधानी क्या है? काशी है। म से है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? मल की कुशीनारा और कुशीनारा, पावा। पावा। कुशीनारा और पावा। कुशीनारा और पावा। कुशीनारा और पावा। मल्लकराज की राजधानी? कुशीनारा और पावा। मल्लकराज की राजधानी? कुशीनारा और पावा। मल्लकराज की राजधानी? कुशीनारा या पावा। मल्लकराज की राजधानी? कुशीनारा या पावा। क्लियर है? काम हो गया। वचे। वत्स का राजधानी क्या होगा? वत्स। वत्स का क्या हो जाएगा? बखौ। बखौ। अरे भैया क्या पकड़ रहे? बखौ। बखौ। कौशाम्बी। कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? 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 कौशाम्बी। बखौ। बखौ। क्यों पकड़ रहे हो भाई? बखौ। ठीक है। काम बचे। चेदी क्या हो जाएगा? चेदी। चेदी की राजधानी क्या है? सुप्रीमती। चेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? सुप्रीमती। सुप्रीमती। सुच्चे। बखौ सुच्चे। ओके सुच्चे। सुच्चे। सुप्रीमती। चेदी की राजधानी क्या है? सुप्रीमती। चेदी की राजधानी क्या है? सुप्रीमती। सुपा। नहीं वेचे। सू से हो जाएगा सूर से की राजधानी क्या है? मथुरा। अरे भाई सूम का धन शैतान खाता है। सूम का धन शैतान खाता है। सूम यानी सूर से मथुरा। सूम का धन शैतान खाता है। सूम सूर से मथुरा। सूर से मथुरा। सूर से मथुरा। सूर से मथुरा। काम बचे सुपा। पास है पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की राजधानी क्या है? आइछत्र या कामपिल। आइछत्र या कामपिल। पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की राजधानी क्या है? आई जब आ जाता है तो 5 लोग ही कांपने लगते। आई जब आ जाता है 5 लोग ही कांपने लगते। बहुत कम लोग होते हैं जो आई के सामने जाते। आइछत्र, पांचाल, कामपिल।
ऐच्छत पांचाल चार काम है। आई जब आ जाता है तो 5 लोग काम में में लगते हैं। काम बचे सूपा कोसल कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती। कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिया था? श्रावस्ती। श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक साक्षरता दर में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है, सर्वाधिक साक्षरता में कौन सा जिला है? श्रावस्ती। सर्वाधिक साक्षरता में कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता में कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? श्रावस्ती। सबसे कम सबसे कम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती। तो बुद्ध ने सर्वाधिक जहाँ उपदेश दिया वहाँ साक्षरता वहाँ साक्षरता सबसे सबसे कम। जहाँ सर्वाधिक उपदेश दिया वहाँ साक्षरता सबसे सबसे कम। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है। गौतम बुद्ध ने साक्षरता दिया, कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध साक्षरता याद रहेगा। गौतम बुद्ध और श्रावस्ती। श्रावस्ती। गौतम बुद्ध और श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध ने साक्षरता दिया तो गौतम साक्षर थे, गौतम बुद्ध साक्षर रहे, लेकिन जिसको शिक्षा दिया वो साक्षर नहीं हुआ, नहीं। वो साक्षर नहीं हुआ है। श्रावस्ती। ठीक है। तो सूपा कोसल हो गया। कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या है? कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली। ठीक है। ये हम लोगों का 16 महाजनपद हो गया। क्या हो गया? 16 महाजन। 16 महाजनपद उनकी राजधानी और उनका जो प्रयास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद क्लियर हो गए। बौद्ध धर्म में कुछ मान्यताएं हैं। मान्यता है क्षणिकवादी। क्षणिकवाद का क्या मतलब होता है? क्षण मात्र के लिए। हर चीज क्षण भर में बदलती है, कोई भी चीज स्थिर नहीं। क्षणिकवाद का मतलब क्या है? कोई भी चीज स्थिर नहीं। नहीं है। और यह कर्मवादी कैसा है? कर्म कर्मवादी। विश्वास करता है। आप जानते हैं हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कर्म माँ कर्म कांड मतलब नहीं कर्म कांड। कर्म का मतलब है कर्म निर्वाह करना। अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पढ़ेंगे तो तैयार कैसे नहीं। हम इसीलिए पूछ रहे हैं आप लोगों से। आज सभी हम बता रहे हैं, कल से हम शुरू करें। क्षणिकवाद का मतलब है हर चीज क्षण भर में बदल रहा है। जैसे अभी हम सांस जो ले रहे हैं, जो यहाँ सांस है वो भी नहीं, वो भी बदल जा रहा है। जो हवा है वो भी बदल जा रहा है। नदी के पानी में जो हम स्नान करने जाते हैं तो पानी भी नहीं रहता। डुबकी लगाते समय पानी कुछ और हो, बाहर आते समय कुछ और, क्योंकि पानी बदल। हमारे विचार भी वही नहीं रहते, क्षण मात्र में बदल जाते हैं। जो अभी हमारा विचार था वो बदल जाता है। जैसे समीक्षा अधिकारी का पेपर देने से पहले हमारा विचार कुछ और था, तब बात समीक्षा अधिकारी बन के रहना है। पेपर खराब हो गया तब की बात पीछे जाना है। दिमाग में आ जाता है यही तो है, क्षण भर में बदल गया। और जब मुख्य परीक्षा आएगी तब की बार मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेना है। उसमें हंसने की मजाक की चीज के साथ साथ हमें समझना है कि हर चीजें क्षण भर में परिवर्तित हो रही है। नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है? अनित्य। आगे बढ़ता है। कर्मवादी है, कर्म पर विश्वास करता है, करता है मनसा वाचा और कर्म। मन वचन और कर्म तीनों से हमें क्या करना है? शुद्धि रखनी है। मन वचन और कर्म। तो हम लोग जिसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, हिंदू धर्म में आता है मनसा वाचा कर्मणा। बौद्ध धर्म में आता है कि कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक कर्म मतलब कायिक मतलब कर्म हो जाएगा, वाचिक मतलब वचन हो जाएगा, और मानसिक मतलब मन से हो जाएगा। ये इन्होंने कहा अनिश्वरवाद, ईश्वर है ही, ईश्वर है ही नहीं। तो हमारे जो 9 दर्शन हैं, हमारे हिंदू धर्म में कितने दर्शन हैं? 9 दर्शन हैं। उन 9 दर्शनों में जो 3 दर्शन है वो कैसे हैं? नास्तिक। क्या है? नास्तिक। वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते, ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते हैं। अन्य तरीके से मानते हैं लेकिन ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते। जैसे कबीरदास के बारे में कहा जाता है, कबीरदास ने लिखा है निर्गुण में गुण, गुण में निर्गुण, बाट छाड़ क्यों बने। यानी निर्गुण में गुण है, सगुण और निर्गुण। और तुलसीदास भी लिखते हैं अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं। फालतू का अपना अपना जिसको जो मानना है मान। भारत में ही एकमात्र ऐसे जगह है जहाँ पर आपको मानना या ना मानने की स्वतंत्रता है। किसी धर्म में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। आप अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आस्तिक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो क्या है? नास्तिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। कि हम अगर ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं तो क्या है? आस्तिक है। ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो नास्तिक है। ईश्वर में विश्वास नहीं करने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। अदृश्य सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। ये लोग अदृश्य सत्ता है, मानते हैं कि अदृश्य उसका कोई आकार नहीं है, बिना आकार के भी हम मानते हैं।
तभी तो कहते हैं कि देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, जो भी देगा हम ले लेंगे। ठीक है, तो तीन जो बहुत हमारे दर्शन है वो नास्तिक हैं, इसमें से एक आता है बौद्ध, क्या आता है बहुत बहुत दूसरा आता है जैन, और तीसरा आता है चारवाक चार। तीसरा क्या आता है चारवाक बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन है भगवान बुद्ध। भगवान लोग थे। जैन दर्शन में प्रतिपादक कैसे माना जाता है ऋषभदेव ऋषभदेव। आदिनाथ को माना जाता है, लेकिन 24वें तीर्थंकर ने इसे पूरे विश्व के पकड़ के उभारा महावीर स्वामी। किसे उभारा महावीर स्वामी। और जो चारवाक दर्शन है इसकी जो प्रणेता है जो खोज करता है अभी तक कुछ मिला नहीं, क्योंकि इनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। बस लिखा गया है कि उधार का लेके घी पिए। हाँ। अब कैसे उधार करके घी पिएंगे भगवान ने लिखा गया है, तो माना जाता है कि इनके जो मौलिक है या जो दोनों तो से माना जाता है कुछ लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आते नहीं है। लेकिन नास्तिक दर्शन तीन है, चारवाक बौद्ध और चारवाक बौद्ध और जैन, ये तीन हमारे नास्तिक दर्शन है। 6 हमारे आस्तिक दर्शन है, इसमें से कपिल का क्या है सांख्य सांग, कपिल का क्या है सांग कपिल का क्या है सांग पतंजलि का क्या है योग पतंजलि का क्या है योग पतंजलि का क्या है योग जैमिनी की क्या है मीमांसा जैमिनी की क्या है मीमांसा जैमिनी की क्या है मीमांसा उत्तर मीमांसा किसकी है कड़ा वादरायण की। वादरायण उत्तर मीमांसा किसकी है वादरायण वादरायण की क्या है उत्तर उत्तर मीमांसा मीमांसा। वादरायण की क्या है उत्तर मीमांसा कणाद का क्या है कणाद का वैशेषिक। वैशेषिक। कणाद का क्या है वैसे से 5 दर्शन कौन कौन से हमने बताए। कड़ाद हो गया वैसे से कणाद का वैसे से Actually, और फिर सांख्य हो गया और उसके बाद फिर पतंजलि का योग हो गया और फिर उसका गौतम का न्याय हो गया। गौतम का न्याय कहा हमने बोला गौतम का न्याय गौतम का न्याय। न्याय हमने 5 दर्शन जो बताया कपिल का सांख्य कपिल का सांख्य कपिल का सांख्य कणाद का कड़ाद का वैशेषिक वैसे हाँ जैमिनी की मीमांसा मीमांसा जैमिनी का मीमांसा वादरायण की वादरायण के उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा और कड़ा उसके बाद एक छूट गया पतंजलि का योग पतंजलि का योग 5 बताया। 6वां कौन सा हो गया गौतम का गौतम का न्याय गौतम का न्याय। ये हमारे 6 आस्तिक दर्शन 6 आस्तिक दर्शन है जो ईश्वर की सत्ता में क्या करते हैं विश्वास करते हैं। ठीक है। 4 वेद हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। 4 वेद हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं होता होता होत्री कहते हैं या होता कहते हैं। और इसका जो उपवेद है उसका नाम क्या है ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है okay, तो ऋग्वेद के उपवेद का तैतरी नहीं ब्राह्मण है तैतरी ब्राह्मण ऋग्वेद का नहीं है भैया ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण ऋग्वेद के जो उपवेद है उसका नाम क्या है पढ़ा हुआ आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है आयुर्वेद। एक बार चेक भी कर लें क्योंकि कोर्स तो मेरा याद है लेकिन ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है आयुर्वेद है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं होत्री कहते हैं होता कहते हैं। दूसरा आता है हमारा यजुर्वेद। क्या आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं अध्वर्यु। क्या कहते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है धनुर्वेद। क्या है धनुर्वेद है। क्या है धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है धनुर्वेद। और तीसरा जो आता है ऋग्वेद यजुर्वेद उसके बाद आता है सामवेद। क्या आता है सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं उद्गाता कहते हैं। और उद्गाता पाठकर्ता है। जो सामवेद है उसका उपवेद क्या है सामवेद का उपवेद क्या है सामवेद का उपवेद क्या है गंधर्व वेद। क्या है गंधर्व वेद है। क्या है गंधर्व वेद है। ये 3 जो वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन्हें कहते हैं वेद त्रयी। क्या कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं। कंफ्यूजन यही है इसीलिए एग्जाम में गलती होती है।
कंफ्यूजन यही है, यही विज्ञान में गलती होती है। दूसरी बात पूछ रहे हैं, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होता है उत्तरी, होता या होत्री कहते हैं। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु कहते हैं। और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद, धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता, हाँ। और इसका जो उपवेद है क्या है? गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्व, गंधर्ववेद। बचा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद। कौन सा बचा? अथर्व, अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो संकलन करता है उसे किसे माना जाता है? अथर्वा ऋषि को मानते हैं। किसको मानते हैं? अथर्वा ऋषि को मानते हैं। अथर्वा ऋषि को मानते हैं अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद की पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और जो ये अथर्ववेद है, इसका उपवेद क्या है? अथर्ववेद की ब्रह्मा जी ने शिल्प किया है। क्या किया है? शिल्प। शिल्पकार धरती के शिल्पकार कौन है? ब्रह्मा जी। धरती के शिल्पकार कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पाठ कर रहे हैं, इसके उपवेद को क्या कहा जाएगा? शिल्पवेद। क्या कहा जाएगा? शिल्पवेद। और क्या बनेगा? अब हम बोल रहे हैं री हो सी। री हो सी। ऋग्वेद के पाठकर्ता होता है री हो आ हो जाएगा। री हो आ। री हो आ। ऋग्वेद के पाठकर्ता होता, उपवेद क्या हो गया? आयुर्वेद। उसके बाद य अध, य अध, य अध। यजुर्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु और और धनुर्वेद। धनुर्वेद। इसका क्या है? उपवेद। फिर आता सा उ ब। सा उ ब। सामवेद के पाठकर्ता उद्गाता, ग से गंधर्ववेद। ग से गंधर्ववेद। और फिर आता है अ ब सी। ए बी सी आता है ना? ए बी सी। ए बी सी। ए से अथर्ववेद, बी से ब्रह्मा, सी से शिल्पवेद, सी से ए बी सी। ए बी सी हो जाएगा। री हो आ। री हो आ। ठीक है। री हो आ। य अ ध। य अ ध। अगर नहीं याद हो रहा है तो दूसरा कोड बता दें। वी हो आ। ठीक है। आर एच ए रहा। आर एच ए। आर एच ए रहा। याद। याद, रहा याद। याद। क्या याद रहा? रहा। आर एच ए ऋग्वेद होता और आयुर्वेद। आयुर्वेद। ऋग्वेद होता आयुर्वेद। याद क्या रहा? वाई ए डी। वाई ए डी। यजुर्वेद यजुर्वेद, अध्वर्यु और धनुर्वेद। धनुर्वेद। यजुर्वेद अध्वर्यु और धनुर्वेद। रहा रहा याद। क्या याद रहा? रहा याद। रहा याद। याद। उसके बाद तीसरा होता है सा उ ग। एस ए यू एस यू डी। शुभ। सुख, रहा याद शुभ। रहा याद सुख, सुग्गा होता है ना? सुग्गा। तो रहा याद सुग्गा। सुग्गा। ठीक है। सुग्गा। सुग्गा। रहा याद सुग्गा, यस से क्या आ जाएगा? सामवेद। सामवेद। उ से क्या आ जाएगा? उद्गाता, और रहा सुग्गा। ग से गंधर्व। ग से क्या आ जाएगा? गंधर्व, रहा याद सुग्गा ए बी सी। और क्या हो जाएगा? रहा याद सुग्गा ए बी सी। रहा रहा याद याद सुग्गा अब से, ऐसा ही करता। अब सिर्फ हाँ, रहा याद सुग्गा अब से, अब सिर्फ ये भी सही है। रहा याद सुग्गा अब अब से। से, अब सिर्फ रहा याद सुग्गा अब अब से। से। आर एच ए आर वाई ए वाई डी। ए डी उसके बाद एस यू जी ए एस यू जी ए बी ए बी सिल, अब सिल। क्लियर है? पाठकर्ता हो गए। कल बताएंगे इसके ब्राह्मण। कल बताएंगे इसके ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक। बढ़ते हैं आगे। हम लोग जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो रेट करके पढ़ते चलेंगे। चीजें जुबान से होनी चाहिए। मूल उद्देश्य क्लास का ये है। बुद्ध जो थे अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। बता दिया कि 3 हमारे जो आर्थिक दर्शन है, 6 आर्थिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है, 9 बता दिया दर्शन। बुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते थे। बुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते थे और कहे कि मानव का जो व्यक्तित्व है 5 स्कंधों से बना है। मानव का व्यक्तित्व किससे बना है? 5 स्कंधों से बना है। और वो क्या है? रूप। क्या है? रूप। सबके पास रूप होता है। रूप होता है। रूप के बारे में तो भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
माता सीता और भगवान राम का जो चल रहा है, विवाह की मंडली चल रही सभी की, और भगवान राम बगल में बैठे हैं, माता सीता बैठी हुई हैं, और बाहर से सब लोग देख के सोच रहे हैं कि कितनी सुशील बहू ये अपने प्रियतम को देख भी नहीं। तुलसीदास जी अपने कैमरे से देखते हुए लिख दिया कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग के परछाई। कंगन के नग में देख रही है, काहे ऊपर देख के अपनी बदनामी कराए। माँ सीता, तुलसीदास जी का कैमरा वहां फिट था, ठीक से देख लिए। सारे समाज का कैमरा कोई नहीं देख पाया, लेकिन तुलसीदास जी ने अपना जो कैमरा तीसरे एंगल वाला सेट किया था, सीसीटीवी कैमरा, वहां से देख के लिखा कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग के परछाई। यानी जो नग लगा हुआ है उसकी परछाई में भगवान राम का दृश्य देख के मन ही मन मुग्ध हो रही हैं। बाहर से देखने की क्या जरूरत, पलकें झुकी हुई थी, फिर भी मन में प्रियतम, मन में कौन थे? प्रियतम थे। ऐसी ही माँ सीता। ठीक है, तो हमारी जो हिंदू धर्म है उसमें क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में कहते हैं मानव जो 5 स्तंभों से बना है। पहला क्या हो गया? रूप। और सबके अंदर होती है वेदना। क्या होती है? सब में वेदना होती है, हर में जलती है, हमारे में भी है, आप में भी है, और दुनिया के संसार के हर एक व्यक्ति में वेदना है, कष्ट है, दुख है। तीसरा होता है संज्ञा, कोई नाम होता है, किसी होता है, संज्ञा होता है। चौथा होता है संस्कार। क्या होता है? संस्कार। हम सभी के अंदर संस्कार होता है, बौद्ध में भी संस्कार की बात की गई है। और चौथा, पांचवा, ये विज्ञान को मान, इसको मानते हैं विज्ञान। तो 5 स्तंभ किसको बताया? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। 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 ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह घटित शरीरा। आप जानते हैं कालिदास जी की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा। क्या था? विद्योत्मा था कालिदास जी की पत्नी का नाम। और विद्योत्मा को अपनी ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था। उन्होंने कहा था कि जो भी शास्त्रार्थ में हमें हरा देगा हम उसी से शादी करेंगे। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आए और हार के चले गए। और फिर खुन्नस में पुरुषवादी सत्ता थी, कहा कि इनकी शादी ऐसा करा दिया जाए कि मूर्ख जो हो जीवन भर पछताएंगे, इनको अपने ज्ञान का जो घमंड है। तो एक पुरुषवादी सत्ता की सोच थी, हमारी आपकी सोच नहीं, हमें ध्यान रखना है। बस हमें एक तो कहानी याद कराने से मतलब है, कहानियां जो है उसके बारे में कर रहे हैं। क्या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और अगर वो चाह रही हैं कि हम अपने मन से शादी करें, अपने से ज्यादा ज्ञानवान पुरुष से शादी करें, तो पुरुष पढ़ के जाए, क्यों पीछे रहे भाई? अब तो आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 में भी आ गया है, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार और अपने मन से अपना साथी जीवन साथी चुनने का अधिकार है। 21A में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो चीज विद्योत्मा आज से बुद्ध काल में कर रही थी वो हमारा संविधान बता रहा है, संविधान लेके आ रहा है, 21A के अंतर्गत आया। विद्योत्मा की शादी कराने के लिए विद्वानों ने षड्यंत्र रचा और दुनिया में ढूंढने निकल पड़े बुद्ध काल में कौन सबसे मूर्ख है, उस मूर्ख से शादी कराएं। तो कोई नहीं दिखा, तो एक लकड़हारा दिखा जो उसी लकड़ी काट रहा था, उसी डाल पे बैठा था, उसी काट रहा, उसी डाल पे बैठा है, उसी डाल पे लकड़ी काट रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपनी मृत्यु को अनुमति दिया है? इनको लगा विद्वानों की बस यही है हमारे एक आध मूर्ख जो है जो इनको शादी करा देंगे। और फिर उनको समझाए शादी करो, कहे हाँ कर सकते हैं, लेकिन कैसे, हम मूर्ख हैं कैसे? तो बस सबसे पढ़ी लिखी से कराना, तो तुमको चुप करना है। तो कहे ठीक है चलो भाई चुप रहेंगे। कहे बोलना नहीं है, बस बोल दे भेद खुल जाएगा। बोलना नहीं है। भगवान जो कालिदास जी थे उस समय कालिदास नहीं थे, उसमें उनका नाम कुछ और था, एक लकड़हारा के रूप में थे। विद्वान उनको लेके गए, और जब लेके पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद क्या करते हैं? पहुंचने के कहते हैं कि मौन व्रत है हमारे गुरु जी, 5 दिन का मौन व्रत है और इसी दौरान शास्त्रार्थ हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर कोई मतलब नहीं। विद्वता ने कहा कि ठीक है, हम भी सांकेतिक भाषा में प्रश्न
करेंगे। और उन्हीं में से ही उन्होंने पहला जो 5 दिखाया, तो कालिदास जी समझे भाई साहब बिना शादी के थप्पड़ दिखा रही है, बिना शादी के थप्पड़ दिखा रही है, तो शादी के बाद क्या कहे, अगर थप्पड़ मारोगी तो हम मुक्का मारेंगे, थप्पड़ मारोगी तो हम मुक्का मारेंगे। और इतने में ही जो